आशी जो है आज रोटी बनाना सीख रही है अपनी मौसी से। कौन सी रोटी? अरे बाप रे, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। आराम से कुकर में चढ़ जाइयो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग तो वैसे काफ़ी दिन का हो गया। मेरे व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे हैं, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर व्लॉगिंग वगैरह मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। पता नहीं क्या होता है, जैसा मतलब मैं अपने ससुराल में व्लॉग को लेकर सीरियस बोल लो या फिर एक्टिव हूँ, उतना ही मायके में आके मैं लेज़ी हो चुकी हूँ व्लॉग्स को लेकर, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि व्लॉग्स बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ, लेकिन वो होता है थोड़ा सा ना आलस सा आता है मेरे को यहाँ पर। और अब वहाँ पर अपने ससुराल में मैं इसको लेकर बड़ा काफ़ी सीरियस सी रहती हूँ। मेरे को होता है मेरा व्लॉग रोज़ जाना चाहिए। यहाँ पर आकर थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ। खैर कोई नहीं, अभी फिर कुछ दिनों में घर चले जाएंगे तो आपको रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे। और यहाँ पर ना आज मैं अभी इस टाइम पे जो आप ये व्लॉग देख रहे हो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। और आज नाश्ते में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ बना रही हूँ। मैंने आपको एक दिन दिखाया था अपने व्लॉग में कि सोया की जो दाल होती है, सोयाबीन की जो दाल होती है, उसका सोनू ने टोफू बनाना मुझे सिखाया है। और वो इतना अच्छा बना है। आप उसको पनीर नहीं बोल सकते हैं, बहुत से लोग सोयाबीन की जो दाल है उसका पनीर बोलते हैं। वो अलग ही टेस्ट होता है, पनीर का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। मतलब आप ये लगा लो, बच्चों ने खाया है तो वो अच्छा ही बना होगा। तो मैं अपने घर में जाके ज़रूर ट्राई करूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसमें से जो दाल बचती है ना, उसका जो पनीर या टोफू निकालने के बाद जो दाल बचती है ना, वो भी वेस्ट नहीं जाती है। उस दाल को ही मैंने यहाँ पर लिया है और उसमें प्याज, हरी मिर्च, साथ में धनिया, नहीं धनिया तो नहीं था, धनिया नहीं होता तो मैं ज़रूर ऐड करती। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला। और इस तरह से इसका ना मैंने एक जो बोलते हैं थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको, फिलिंग मैंने बना दिया। और इसकी ना मैं बना रही हूँ पूड़ी भर के। आप इसके पराठे, रोटी भी बना सकते हो। सच बता रही हूँ मैं, इतना अच्छा लगता है ये। ऐसा लगता है जैसे हम पनीर की पूड़ी या पराठे खा रहे हों। मतलब बहुत ही अलग सा ही फ्लेवर था। सब बच्चों ने भी खाया, हमने भी खाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब घर जाऊंगी ना, तो मैं एक बार ट्राई करूंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, तब आप भी अपने आप बनाना। मैं भी फटाफट वाला जो है ना, बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम कोई भी कचौड़ी या फिर भरी हुई पूड़ी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही इस दाल को भरना है। और ये देखो यहाँ पर इसको गरम गरम तेल में फ्राई कर लेना है। ये तेल ना पिछले दिन का ही है, क्योंकि जब व्रत था तो उस टाइम पूड़ी बनी थी ना, तो वही तेल है। तो वैसे तो आप पराठे या रोटी भर के भी इसे बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा पूड़ी ये होता है ऑयली हो जाता है। लेकिन ये ऑयल था तो फिर बच्चे बोल रहे थे मम्मी पूड़ी खानी है, तो फिर मैंने सोचा चलो इसका ही ये इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कैसा बनता है। लेकिन सच बताऊँ ये बहुत अच्छा बना था, तो इसलिए ये सारा का सारा हमने फिर पूड़ी ही बना दी थी। और इसको हमने हरी चटनी के साथ खाया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस इस तरीके से मैं सारी की सारी पूड़ी बना दूंगी। एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा रखी है यहाँ पे। यहाँ पे आशी जो है आज रोटी बनाना सीख रही है अपनी मौसी से। कौन सी रोटी? खुद नहीं आती है? खुद नहीं आती? आती है ऐसे कुछ खास नहीं नहीं, मतलब सिखा रही है। तो ये आशी ने बनाई, आशी ने नहीं, तो ये आशी ने रोटियां बनाई है। तो ये देखो, एक बार में थोड़ा सीखेगी, रुक जा। अब मैंने क्या कहा था, जरा चिपक गया ना, तो थोड़ा सा अब शेप में लेकर आज ये बेलन में नहीं लाना है, ऐसे सिर्फ यही हाथ रहता है। हल्के हाथ से, हल्के हाथ से। उसको आकर उसके आगे कोनों में साइड में। जहाँ साइडों में ना पतला होना चाहिए, ठीक है। बेलन ढंग से पकड़। ये बेलन बेटा, हाँ ढंग से पकड़ो और हल्के हाथ से, ताकि चिपके ना उसमें ना, चकले में। रोटी आशी सुन, रोटी। वेरी गुड। पाउस हो रहा नहीं, ऐसे तो सीखेगी। और क्या। भले तुम रोज मत बनाओ, तो ये ऐसी करेगी तभी तो। ये देखो आशी की रोटियां, ये आशी ने बना रखी है। आवाज भी आ रही
ओ बाप रे, गुस्सा आ रहा रोटी को। अब फूल भी रही इसकी रोटियां सोनू है। देख ले, अब चाय बनाई चल। हाँ हाँ चल एक और बना, आज की रोटी तू ही बना देगी। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा ना, इंटरेस्ट भी आना चाहिए ना थोड़ा, तभी तुम मन करेगा बनाने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे और टाइम 11 बज रहे हैं इस टाइम पे, और ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे व्लॉग जैसे मम्मी के आई हूँ तो बहुत कम हो गए हैं। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, पूजा आपके ब्लॉग, जैसे हिमांशी हैं उनके ब्लॉग आ रहे हैं, पूजा आपके ब्लॉग का वेट रहता है और एक अच्छा सा कनेक्शन हो गया, तो रोज़ वेट करती हूँ आपके ब्लॉग का। मुझे पता है जो लोग मतलब जेन्युइन मतलब जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर से ब्लॉग का वेट करते होंगे, लेकिन अब मम्मी के यहाँ पर ये है ना कि घर के अंदर अंदर ही हैं, और आपको पता है हाँ सुबह से जो धूप निकलती है वो 6:45 मतलब 6:30 पौने 7 बजे तक रहती है। तो बाहर तो ऐसे कुछ निकलना होता नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी आजकल आपको पता है। तो घर के अंदर ही अंदर मैं क्या ब्लॉग ज़्यादा करूँ समझ नहीं आता है। इस वजह से हम लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। सर्दियों में तो इधर उधर चले जाओ, कहीं घूम लो। अब गर्मियों में कहीं घूमना भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी है, बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो जाए, कहीं हमारी ना हो जाए। और फिर थोड़ा सा पापा की तबीयत तो अब ठीक है, पहले से काफ़ी अच्छी है, लेकिन पापा को भी थोड़ा सा होता है, तो फिर तो बाहर भी निकल सकते हैं रोज़ रोज़। तो घर के अंदर ही क्या व्लॉग करे क्या करे, तो इसलिए व्लॉगिंग वगैरह इतना हो नहीं पाती है। तो मुझे प्यार करने आ रही थी ओ मेरा बच्चा। मैं छात मेरे घर भी गई थी और मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, रोज़ एक एक कमेंट तो आ ही रहा है कि आशी नहीं आई है आज, इस बार आशी नहीं आई है। तो आशी आ चुकी है। तो मैं परसों गई थी घर, परसों ही थी, तो परसों घर गई थी, तो आशी को लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि इसके नानी बोलते आशी क्यों नहीं आई, इसलिए। तो नित्या मेरे साथ गई थी, है ना नित्या? और सब नित्या के लिए भी कमेंट कर रहे हैं कि नित्या ना बड़ी हो गई है, बहुत सुंदर हो गई है है नित्या? अच्छा, आपको बोल रहे हैं नित्या बड़ी होगी और सुंदर हो गई है। थैंक यू बोलो सबको, थैंक यू, है ना? सुंदर हो गए आप। तो अभी इसकी मम्मी ने इसके ऑयल वगैरह करके बाल बनाए हुए हैं, है ना? अरे बाप रे, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है इसे मौसी पे। क्यों आ रहा? चिप्स खिलाएगी। मौसी कैसी है? वीडियो में कितनी अच्छी है? चिप्स खाने के लिए बोल रही हूँ। नहीं इसने खिलवा दो यार। मुझे बोल रही थी मौसी दोल दप्पे खिला दो, दोल दप्पे खिलाए थे ना मैंने। हाँ, इसलिए प्यार कर रही है वो ये। और पर आपको मैं आशी से ही मिलवाती हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं आशी नहीं आई। तो आशी थोड़ा सा वही होता है इसके साथ का, तो ये सब छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा ये बोरिंग सा इसको होता है, तो ये नहीं आई थी। लेकिन फिर अभी मैं परसों इसको लेकर आ गई थी यहाँ पर। तो आशी यहीं पर है। हाय। हाँ, ये आशी, वो देखो उसके बाल। और जब आशी आई है ना तो आपको यकीन नहीं होगा, दक्षु इतना खुश हुआ है ना, इतना खुश हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि दक्ष और इसकी ना थोड़ा सा जमती है, बोलते हैं ना। नित्य आशिक सिया के साथ ये बहुत खेलता है, लेकिन जब वो आशी को देखता है तो वो सिया को छोड़ देता है, कुछ ऐसा होता है। तो वही है। तो बस आशी भी आ चुकी है यहाँ पर, और अभी तो कुछ दिनों में हम फिर घर ही चले जाएंगे अपने। तो मैं कहा थोड़े दिन होता है, नानी बोल रहे थे आशी क्यों नहीं आई, उनको भी मिलने का होता है, बच्चों की होता है कि वो भी रोज़ रोज़ नहीं आती यहाँ पर, या हर हफ्ते नहीं आती है, तो मन करता है नानी का बच्चों को देखने का। तो फिर मैं इसको लेकर आ गई थी। तो बस, और बच्चे अभी ये पढ़ाई करके उठी है अभी आशी, और सिया अपना होमवर्क कर रही है, हॉलीडे होमवर्क। दक्षु भी कर रहा था। और वहाँ पर जो आप वो देख रहे हो ना डब्बे लाइन बारी से, वो 1 2 3 सोनू के हैं, एक मम्मी के लिए बनाया था और 2 तन्नू के हैं। तो वही है। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं। मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और मम्मी मुझे कह रही थी किचन के जो कैबिनेट से थोड़ा सा वो क्लीन कर देना, तो मैं मम्मी से न्यूज़पेपर मांग रही थी, मिलेंगे तो फिर मैं ऊपर न्यूज़ कर आजा कर ले। और कल आशी ने जो है रोटी बनाई थी, शायद आप अगर मैं इस ब्लॉग में डालूंगी तो आप देख लेना। और ये बहुत लंबी क्लिप होगी, 4 मिनट हो गए। चलिए अभी आगे मिलते हैं आपसे। जिया तो अपना सुलेख कर रही है, तो यहाँ पर इसमें देख के अपना सुलेख हो रहा है। और दक्षु ने अपनी पढ़ाई कर ली है, आशी इसका थोड़ा सा ड्राइंग बना रही है बस, बाकी ये दक्षु ने लिख लिया है। और चुईया की कोई पढ़ाई नहीं होती, चुईया तो टेंशन फ्री है ना, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। क्या? हाँ ऐसे बना दे आशी। इतना प्यार। चलिए, और पापा भी आ चुके हैं। तो पापा बाहर तक गए थे और अभी मैंगो और ये लेकर आए हैं। और ये एक और रखा हुआ है तरबूज, पहले मैं उसको कट कर देती हूँ, इसको फिर मैं फ्रीज में रख दूँगी। अरे बाप रे, ये तो बड़ा भारी हो रहा है।
तो ये है, इसका मैंगो शेक बनाने के लिए पापा लाए। पापा तो खुद तो नहीं कुछ खाते पीते, लेकिन ये भी नहीं खाते पापा, पता नहीं क्यों। और ये तो ये भी मना कर रहे हैं। सोनू ने यहाँ पे बर्तन सब धो दिए हैं, किचन वगैरह क्लीन है। बस ये न्यूज़पेपर मैंने मम्मी से मांगे थे, मम्मी को मिले ही नहीं क्योंकि यहाँ न्यूज़पेपर आते नहीं है। तो ये जो कैबिनेट्स है ना, ये वाले मैं क्लीन करने की सोच रही थी क्योंकि मम्मी बोल रही थी या थोड़ा सा ठीक करना है। तो देखते हैं, खड़ा होना पड़ेगा बेटा ऊपर। ये मत खींच दियो। कुकर पड़ा हुआ है यहाँ पे। आराम से कुकर में चढ़ जाइयो। हाँ डब्बे निकालते टाइम का कैसे आवाज आ रही पता है क्या? जगह कुछ रखने से कैसे आवाज आ रही? हेलो देखा ना। तो यहाँ पर अभी ना मैं किचन में आ चुकी हूँ और आपने देखा होगा अभी पिछली क्लिप में कि आशी ने बोला मम्मी मैं भी आपके साथ सफाई करूँ, तो मैंने कहा फिर आ जा। तो उसने अपने मुंह से बोला, इसलिए मैंने कहा चल उसका मन कर रहा है तो इसको भी बोल देती हूँ। तो उसको मेरे ऊपर चढ़ा दिया था और इसने सारे के सारे जो भी यहाँ पर कंटेनर्स थे, जो भी सामान यहाँ पर मम्मी का था ना, ज़्यादातर कंटेनर्स ही है क्योंकि यहाँ पर कंटेनर्स के लिए ही है ये। तो उसने सारे के सारे मुझे निकाल के दे दिए थे। उसके बाद इसमें जो न्यूज़पेपर थे वो भी उसने हटा दिए थे। फिर मम्मी के यहाँ ना एक ना स्प्रे है और मम्मी उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करके जो है साफ़ करती हैं और वो स्प्रे इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊँ। उससे ना सारी की सारी जितनी भी ये चिकनाहट होती है ना, जैसे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो ऑयल की चिकनाहट, चाहे चिमनी है ना फिर भी थोड़ा फैल ही जाता है तो चिकनाहट होती ही है, वो सारी चिकनाहट ऑयल वगैरह सब निकाल देता है। इतना अच्छा स्प्रे है। तो मम्मी के घर पे कोई बेचने वाला आए थे तब मम्मी ने शायद लिए थे। बहुत सालों से तो मैं देख ही रही हूँ मम्मी के पास, तो अब सिर्फ 1-2 बॉटल्स मम्मी के पास रही हैं तो वो मम्मी ही यूज़ करी। अब ज़्यादा होती तो फिर एक मैं भी ले जा लेती मम्मी से, लेकिन अभी 2 ही बॉटल्स बची हुई हैं। फिर मम्मी और को अपने भी घर की सफाई वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इसलिए मम्मी कभी होगा तो इधर आएंगे तो मम्मी को बोल दूँगी ले लेंगे। बहुत अच्छा, मेरे को तो बहुत इफेक्टिव लगा ये, एकदम से चिकनाहट जो है ना निकाल दे रहा था। तो बस आशी को मैंने एक कपड़ा दे दिया है, तो जो ऊपर ग्लास है उसमें उसने स्प्रे करा और अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये जो इसके जो ये आप देख रहे हो दरवाजे वगैरह इसके कैबिनेट के, ये भी वो अच्छे से क्लीन कर दी क्योंकि ना वो वहीं पर जो है ऊपर थी, तो मैंने कहा चलो इसको ही दे देती हूँ मैं, नहीं तो फिर मैं ही चढ़ती ऊपर तो फिर मैं क्लीन कर देती। तो वहाँ पर आशी ने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है, लेकिन फिर वही एक होता है ना अपने उसमें कि जब तक अपना हाथ ना लगाओ ना ऐसा लगता है कि साफ़ नहीं हुआ, जबकि उसने अंदर बहुत अच्छे से साफ़ किया हुआ था। अभी जो बाहर थे ना, यहाँ पर आप देख रहे थे कितना ज़्यादा येलो येलो हो रखा था और वो सारा स्प्रे से बहुत ही ईजिली निकल गया। तो ये वाला मैंने क्लीन कर दिया। इसमें ना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, तो अभी जो इसके साइड वाला है वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो यहाँ पर ये आशी ने साफ़ कर दिया था, ये साफ़ हो गया। तो चिकनाहट ना थोड़ी थोड़ी वैसे रह ही जाती है, लेकिन अपनी तरफ से साफ़ हो चुका है ये। तो इसको मैं हल्का सा खोल रही हूँ ताकि सूख जाए। और ये बर्तन है, बर्तन डब्बे आएंगे, तो मेरा मन तो कर रहा है इनको मैं वॉश कर दूँ, तो लेकिन इतने सारे हैं कि वॉश करने में घबराहट हो रही। लेकिन देखती हूँ मैं धो ही देती हूँ। ये वैसे बहुत गंदे भी नहीं है, चलिए देखती हूँ, मन करेगा तो धो देती हूँ क्योंकि अब सोनू जो है खाना बना रही है, दाल भी बनेगी और तोरी की सब्जी बनेगी इसलिए। और कोई मुझे पूछ रहा था कि सोनू का ब्लॉग्स नहीं आते हैं, तो सोनू के ब्लॉग्स आते हैं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती मुझे लग रहा। बीच में छूट गए थे। हाँ बीच में छूट गए थे, तो फिर उससे क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो आप लोग ना दोबारा एक बार सोनू के ब्लॉग्स में जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोनू के ब्लॉग्स बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर बीच में इसने ब्लॉग छोड़ दिया था, तो फिर क्या होता है कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो लोगों के पास क्या है ना, मैं जब ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, पता नहीं क्या है मुझे समझ में नहीं आता, या तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी या मेरे बच्चों की तबीयत खराब। तो इस बार जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मेरी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और बच्चों की भी हो गई थी। हाँ, और फिर इनकी भी हो गई थी। मेरे को तो बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी। वही तो ये सब था। मगर अब मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा है, अगर एक दिन नहीं आएगा दूसरे दिन तो आएगा। हाँ, थोड़ा होता है ना। और अभी बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तब देखती हूँ, तब थोड़ा ये है टाइम मिलेगा एडिटिंग करने का तो करूंगी। और आप लोग सब्सक्राइब करिएगा सभी क्योंकि अब मैं डालूंगी। हाँ, क्योंकि बहुत से दिन छोड़ के तो मैं डालूंगी वीडियो। और बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब भी करा हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जा रही क्योंकि बहुत टाइम बाद ब्लॉग जा रहे हैं ना, इसलिए। तो आप लोग अगर सोनू के ब्लॉग्स देखना चाहते हो, आपको इतने पसंद हैं सोनू के ब्लॉग्स, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं कि ये ब्लॉग्स बना रही है, नोटिफिकेशन नहीं जाती है। बहुत दिनों से मैंने बंद कर रखा था ना, कम से कम 2-3 महीने। तो बीच में मैंने
नहीं डाले थे, क्योंकि हाँ। मैं डाल ही नहीं पा रही थी, तो मगर उसकी अब वजह मैं से, कंटिन्यू हाँ। मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। हाँ। तो अब आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करना। हाँ। और पूजा भी बता देती है बीच बीच में कि vlog हाँ, आ रहे कोई हैं। भी पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ। कल भी किसी का कमेंट आया कि सोना के व्लॉग्स नहीं आते हैं क्या, आप जबकि ये कंटिन्यू अब डाल रही है, लेकिन वो ये नोटिफिकेशन नहीं जा रही है ना। हाँ, तो हाउस वाइफ सोना शर्मा के नाम से है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना सोनू को, और आपको ज़रूर से पसंद आएंगे कि इसके व्लॉग्स लोगों को काफ़ी पसंद आते थे, तभी रिलेट करते थे इसके व्लॉग्स से ना, तो इसलिए तो आप लोग कुछ वैसा तो नहीं है, मगर जैसे हाउस वाइफ का रहता है, हाँ, वैसे ही वैसी मेरा है। रहता कुछ वैसे बनावटी नहीं है मेरे vlog हाँ, में, हाँ। ऐसा है सिंपल, जैसे मैं सिंपल रहती है। हूँ मैं वैसे रहती हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि बनावटी इस टाइप की नहीं है। हम लोग दोनों के दोनों के, हाँ। बता रही हूँ, तभी लोग पसंद भी करते हैं। हाँ, वही तो, तभी रिलेट भी करते हैं ना, इसलिए। और मुझे भी बहुत से लोग बोल रहे थे आप ब्लॉग डालो डालो ऐसे हाँ, बोल रहे थे। हाँ। मगर बस वही है, कुछ कुछ कभी कभी बीच में कुछ हो जाता है, कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हाँ। आती है बीच में कि उस टाइम में माइंड मन ना करता ही नहीं बिल्कुल बनाने का, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई थी, माइंड इधर उधर जा रहा था। हाँ, बहुत सी ऐसा बातें नहीं। हो गई थी ना उस बीच में, तो मैं नहीं बना पाई थी वीडियो। होता है दिमाग कहीं बातों और, में चल जाता है, हाँ। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा इधर उधर की बातों में ध्यान लगा ना जाए तो अपने अपना, काम में ध्यान हाँ, दूं। वो सबसे बढ़िया है। तो हाँ। फिर उन्होंने बोला वीडियो डाल डाल डाल, तो मेरे हस्बैंड मेरे को भी बहुत फोकस, वो बोलते हैं कि प्रेशर देते हैं, बना ले कोई बात नहीं, दिमाग इधर उधर- इसलिए हाँ, कि थोड़ा सा दिमाग इंसान का एक तरफ रहेगा ना, तभी। कंटिन्यू कर लेंगे। आप लोग सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हाँ, ठीक है, चलिए। तो चलिए डब्बे देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो ये सारे के सारे जो कंटेनर्स हैं ना, मैं इस वाले रूम पे ले आई हूँ, क्योंकि किचन में ना थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी, और वहाँ पर काफ़ी फिर भरा भरा और था, क्योंकि सोनू खाना बना रही थी तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं सारे यहाँ ले आई थी। और इन डब्बों को ना मैंने धोया नहीं, पता मैंने क्या करा है, जो स्प्रे मैं आपको बता रही हूँ ना चिकनाहट निकाल देता है, वो मैंने सारे डब्बों पर डाल दिया। और जब मैं साफ़ कर रही थी तो इतने अच्छे से साफ़ होते, ऐसे लगता है जैसे मैंने इनको वॉश कर दिया होगा, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो, और क्योंकि ना सच बताऊँ तो ये ऐसे गंदे नहीं थे कि बहुत ही गंदे, तो मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही थी इनको क्लीन करने की। नहीं, हल्की हल्की जो चिकनाहट रहती है जैसे ढक्कन में, सिर्फ वो ही था, तो ये तो इसी से निकल गया था। इतने साफ़ हो गए थे कि मैं तो बहुत इम्प्रेस हो चुकी हूँ इस वाले जो लिक्विड, पता नहीं क्या नाम था इसका। और साफ़ करने के बाद ना मैंने इसमें जो दालें थी और भी एक्स्ट्रा, जैसे कि राजमा, छोले वगैरह जो दालें होती हैं आपको पता है, वो सारी मैंने कंटेनर्स में भर दी हैं, और यहाँ पर अब मैं लेकर आ गई हूँ। और आपको देखकर लग रहा होगा ये मैंने धोए हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं जो है ना ऊपर चढ़ चुकी हूँ स्लैब के ऊपर, और सोनू मुझे एक एक करके जो है ये जो कंटेनर्स है वो दे देंगी, जो बहुत कम यूज़ होते हैं, जैसे टिफ़िन वगैरह है। यहाँ पर कुछ ऐसे कंटेनर्स हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, वो बिल्कुल कॉर्नर में रख दिए मैंने, और जो यूज़ होते हैं वो यहाँ पर रख रही हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये मम्मी तन्नू तो करते रहते हैं बीच बीच में, तो ऐसे ही बस हुआ था, मम्मी ने बोला ऐसे कर दो, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। बाकी ऐसे इतना भी ऐसे होता है ना, कोई कोई तो बहुत ही ऐसे रहते हैं, तो ऐसे नहीं थे, एक हाथ मार के ही वो साफ़ हो गए थे। लेकिन ये था कि इधर उधर जो डब्बे हैं ना वो रखे थे, तो वो मैंने ठीक करके रख दिए थे। अब जो इधर वाला साइड आप देख रहे हो ना, लेफ़्ट वाला, वो मैं इसके नेक्स्ट डे कर दूँगी फिर, क्योंकि आज ना इसको करने में इतना टाइम निकल गया था, पता ही नहीं चला, फिर खाने का टाइम हो गया था इसलिए। तो बस यहाँ पर अभी जो कंटेनर्स हैं वो मैंने लगा दिए, और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो बस अपने ब्लॉग को भी आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिल लूँगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।